यजीद ने बहुत कोशिश की किसी सूरत से हुसैन मेरी हमदर्दी में मेरी तरफ आ जाए। यजीद ये चाहता था अगर हुसैन मेरे अगर पास आ गए, मेरी हमदर्दी करने लगे तो मक्का और कूफा के तमाम लोग मेरी हमदर्दी में आ जाएंगे। सबका इरादा ये था कि सब मेरे साथ आ जाएंगे, लेकिन हुसैन वो हुसैन था जिसके इस हाथ को मेरे नबी ने चूमा था। ये हुसैन का वो हाथ है जिसको फातिमा ज़हरा चूमा करती थी। ये हुसैन का वो हाथ है जिसको अली करमल्लाहु वजहुल करीम चूमा करते थे। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने करबला के मैदान में हाथ ना देकर ये साबित कर दिया था, जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर हो, पावरफुल हो, जुल्म चाहे कितना ही ताकत में हो, कितना ही पावर में हो, लेकिन हम जालिम के हाथ में हाथ नहीं देंगे। हक को बुलंद कर कर रहेंगे। करबला के मैदान में हुसैन ने 72 घोड़ के साथ में 22,000 के लश्कर के सामने हक बात साबित करके ये उम्मत मोहम्मदिया को पैगाम दे दिया था, लोगों आज जालिम से डरना मत। अगर बात आ जाए इस्लाम की तो इस्लाम की खातिर अपनी आवाज बुलंद कर देना। और यही करबला से हमें पैगाम मिला है, चाहे 72 थे 22,000 के सामने झुके नहीं, इसलिए पैगाम दे दिया। यहाँ अगर आएगा तो हुसैन का हाथ है, कहा ये नबी के नवासे का हाथ है, जालिमों के साथ आ ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा का प्यारा है, यानी मेरे आका मेरे आका के जो बहुत प्यारे थे, मेरे हुसैन बहुत प्यारे। देखिए माशाल्लाह हमारे गुड्डू भाई आए हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़ौजा मोहतरमा को शिफा फरमाए। कुछ वक्त बड़े परेशान थे, अब बहरहाल ही बहुत बेहतर है। मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा का शहजादा और करबला में आया है, फातिमा का शहजादा करबला में आया है, फातिमा का शहजादा। बोलो या हुसैन। अगर अब नहीं बोलोगे तो फिर कैसा नहीं हो कि मेरे जाने के बाद बोलो। बोलो या हुसैन, आवाज निकालो या हुसैन, निकालो या हुसैन। ये वही हुसैन है जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये वही हुसैन है जो आका करीम की पुश्त अनबर पर सवार हो जाते थे तो मेरे आका सजदे को लंबा कर देते थे। ये वही हुसैन है इनके खातिर कायनात के जलवों में मेरे नबी ने फरमाया था, हुसैन का तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया गया है। लेकिन जानते हो कोई ओहदा पाने के लिए, मनसब पाने के लिए, कोई मामला पाने के लिए, तरक्कियां पाने के लिए बड़ी कुर्बानियां भी पेश करनी पड़ती है। बंदा जितना बड़ा ओहदा पाता है इतनी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। ओहदे ऐसे ही नहीं मिलते, मनसब ऐसे ही नहीं मिलते, काम मनासिब ऐसे ही नहीं अता किए जाते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इसे चाहता है इज्जत दे देता है, इसे चाहता है जिल्लत दे देता है। पूरा जमाना भी कोशिश करे किसी को इज्जत मिली हो उसको जलील रुस्वा करने की, कोई जलील नहीं कर सकता। और जिस जलील कर दिया हो जिसे मेरे खुदा ने, उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बेशक बेशक, जिसे रब इज्जत दे दे उसकी कोई इज्जत खत्म नहीं। चाहे जमाना पूरा कोशिश कर ले, पूरा जमाना मेहनत कर ले, पूरा जमाना जोर लगा ले, कुछ नहीं हो सकता। यही हुसैन ने पैगाम दिया था, कहा कोई बात नहीं, हम चंद हैं लेकिन हम जालिमों का साथ नहीं दे सकते। आज कहते हैं यार हम हक की आवाज बुलंद करते हैं तो लोग मुखालिफ हो जाते हैं। अगर हक की आवाज बुलंद करोगे तो लोग मुखालिफ तो होंगे। ये तो आप अपने दिल में अच्छी तरह समझ लें। हक की आवाज बुलंद करेंगे तो उन लोगों को जो जालिम हैं, जुल्म करते हैं, जो कौम की दगाबाजियां करते हैं, वो तो तुम्हारी मुखालफत करेंगे ही। कहा अगर लोगों की तुम्हें मुखालफत देखनी है तो उधर रब की नाराजगी भी है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम्हारे अंदर जिगर है तो अब अगर हक की बात आई है, इस्लाम की बात है तो आवाज उठा दो, बुलंद कर दो। मुझसे तो लोग नाराज रहते, इसकी फिक्र मत करो, इससे राजी है, जमाना खुद राजी है।
इसकी फिक्र मत करो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इज्जत देने वाला मेरा रब है, जिल्लत देने वाला भी वही है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुछ कहते हैं सबकी हाँ में हाँ करता है। अगर कोई गलत कर रहा है उसकी हाँ है, कोई गलत कर रहा है उसकी हाँ, सही करता है उसकी भी हाँ, का जो जैसा करता है उसकी भी हाँ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हुसैन ने सिर्फ सबीले लुटाना नहीं सिखाया था करबला से ये भी सिखाया था हक के बारे में आवाज बुलंद करो, हक की बात आए तो आवाज बुलंद कर देना, अपने ओहदे मनसब को मत देखना, ओहदे मनसब तो मिलने वाली बात है, कहा ओहदे मनसब तो आते जाते रहते हैं, इनकी फिक्र मत करना। इसलिए हुसैन ने करबला में आवाज बुलंद कर कर कहा था, ए यजीद मुझे ये ओहदे नहीं चाहिए, मनसब नहीं चाहिए, कहा मुझे तरक्कियां नहीं चाहिए, मुझे इस इलाके का गवर्नर नहीं बनना है, मुझे तो मज़हब इस्लाम के बारे में आवाज बुलंद करना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, सबीले भी लुटाओ, लेकिन साथ में कभी बात हक और ना हक की हो तो हक कहने वालों का साथ भी, हक कहने वालों का साथ दो। आज जमाना ऐसा आ गया है, हक कहने वालों के साथ कम और जालिमों के साथ ज्यादा नजर आते हैं। आप अपने घर में हक बात देख लीजिए, जो घर में ना हक होगा उसके साथ ज्यादा होंगे, आप अगर हक पर होगे तो आपके साथ कम होंगे। ये हर मामला है, हर बरादरी का, हर कौम का, हर एक कबीले का, हर एक मामला बना हुआ है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें जरूरत है। हुसैन ने करबला में ये भी पैगाम दिया था, मैं भूखा प्यासा रहकर मैंने कुर्बानियां पेश की हैं, लेकिन वहीं ये पैगाम भी दिया था, कहा सजदे भी किए थे, कहा कि तुम इस मुहर्रमुल हराम के महीने में नमाजों की पाबंदियां भी करो, और नेदे पर सर रखकर कुरान की तिलावत भी की थी, ताकि ये पता चल जाए कौम को। कहा सबीले भी लुटाओ, आपस में इत्तिफाक भी रखो, और कुरान पाक की तिलावत भी किया करो, सजदे भी किया करो, नमाज़ें भी अदा किया करो। इस मौके पर इस तरह सबीलों की लाइन होती है, वैसे ही मस्जिदें नमाजियों से भी भरी होनी चाहिए, वैसे ही हमारी मस्जिदों के अंदर कुरान पाक की तिलावत करने वाले भी होने चाहिए। क्यों? ये पैगाम भी करबला से मिला था, कुरान की तिलावत हो, नेज़े पर सर रखकर कुरान की तिलावत कर जमाने वालों को बता दिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और सर जब जिस्म से जुदा हो गया, कुरान पढ़कर जमाने वालों को हुसैन ने बताया, लोगों तुम्हें मालूम है, कहा मैं अगर भूखा प्यासा रहकर कुर्बानियां दे सकता हूं, लेकिन सजदा इतना कीमती है, सजदे को मत भूलो, कुरान की तिलावत को मत भूलो। इसलिए मुश्किलें आ पड़े, कुरान की तिलावत करो, मुश्किलें आए सजदे करो, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाए। बेशक बेशक, सुभान हमें अल्लाह। ये पैगाम भी मिला है, ये पैगाम मिला है नहीं करबला से। सबीले भी लुटाओ, लेकिन सजदे भी करो, सजदों को भूले हुए। सबीले भी लुटाओ, लेकिन कुरान की तिलावतें भी करे, इसको भूले हुए। आपस में मोहब्बत और इत्तिफाक से रहें, इसको भूले हुए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, करबला से कई पैगाम पहुंचे थे, जमाने वालों को ये पैगाम दिए गए थे, चाहे हश्र कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, लेकिन सजदा मत छोड़ना। अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखकर हुसैन ने बता दिया था। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी अशार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से कहें, या हुसैन मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा का शहजादा, फातिमा का शहजादा करबला में आया है, फातिमा का शहजादा। करबला की धरती पर नन्ही जान असगर को, करबला की धरती पर नन्ही जान असगर को, नन्ही जान असगर को अपने साथ लाया है, फातिमा का शहजादा अपने साथ लाया है, फातिमा का शहजादा मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा का शहजादा करबला में आया है, फातिमा का शहजादा।
एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर-रिज्स अहलल बैत। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अहले बैत, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खूब पाक और साफ करना चाहता है। ए नबी के घराने वालों, अल्लाह तुम्हें खूब पाक और साफ और मुनज़्ज़ा करना चाहता है। कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया गया, उधर यजीद चाहता था, यजीद शराबी भी था, यजीद जानी भी था, यजीद हर गुनाह में मुब्तला था, यजीद शरीयत मुस्तफ़ा को मिटाना चाहता था, यजीद कुरान मुक़द्दस के कानून को मिटाना चाहता था, यजीद शरीयत मुस्तफ़ा के कानून को बदल कर अपने कानून चलाना चाहता था। लेकिन हुसैन ने कहा, लेकिन मेरे रब का वादा है, ए हुसैन, ए नबी, तुम्हारे घराने को मेरा रब खूब पाक और साफ कर देना चाहता है। उधर यजीद चाहता था कुरान को बदल दिया जाए, यजीद चाहता था शरीयत मुस्तफ़ा के कानून को बदल कर अपने कानून लागू कर दिए जाएं। उधर यजीद का इरादा था का जो कानून मुस्तफ़ा है उसे बदल कर का अपने कानून चलाए जाएं। का उधर यजीद का इरादा था का कुरान के जो कवानीन है उनको बदल कर मैं अपने कवानीन चलाऊं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया हुसैन खड़े हो गए। हुसैन ने कहा जमाना तो बदल सकता है, चांद और सूरज तो बदल सकते हैं, जमीन और आसमान तो बदल सकते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा बदल सकता है, कायनात के जलवे बदल सकते हैं, कहा लोगों के कौल बदल सकते हैं, लेकिन यजीद तुझे मालूम नहीं, इब्ने ज़ियाद से कहा तुझे मालूम नहीं, सब कुछ बदल सकता है लेकिन कुरान न बदला है न बदलेगा। इसलिए किसी शायर ने कहा है, ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। यानी जिस तरह अब हम आप देखते हैं कि कुरान को बदलने वाले बहुत सारे ग्रुप उठ जाते हैं, कभी कोई उठता है कभी कोई उठता है, वैसे ही यजीद भी उठा, ये भी कुरान के कानून को बदलना चाहता था। जिस तरह हजरत मूसा और ईसा की कौमों ने उनकी आसमानी किताबों के कानून को बदल दिया था, जिस तरह उन नबियों के उम्मतियों ने उनके अहकाम को फरामोश कर दिया था। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जिन जिन नबियों पे किताबें नाजिल हुई, उन नबियों के उम्मतियों ने उनमें जो कानून लागू हुए थे उनको बदलना चाहा, बदल दिया। वो इरादा कुछ अलग करते थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब इस कौम ने भी इरादा किया कुरान के कानून को बदलने का, अल्लाहु अकबर, कभी हजरत ईसा खड़े हुए थे, कभी हजरत मूसा खड़े हुए थे उन जमानों में, लेकिन जब बारी आई मेरे मुस्तफा की, नबी पाक ने कहा था अब कोई नबी तो आएगा नहीं। अल्लाहु अकबर, सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, तो कुरान की इबादत कौन करेगा, हदीस मुबारका की इबादत कौन करेगा। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया खुद रब्ब कायनात कुरान की इबादत करने वाला है। और जब बात आएगी कानून मुस्तफा को बदलने की, कभी हुसैन खड़ा हो जाएगा, कभी इमाम मुस्लिम खड़े हो जाएंगे, और बरादरान मिल्लत इस्लामिया कभी ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाएंगे। जब बारी आएगी उसके बाद कभी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हो जाएंगे। कभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बात आएगी, ख्वाजाए हिंद को मुस्तफा ने मदीने से भेज दिया, कहा मोइनुद्दीन जा हिंदुस्तान में, कहा लोग कुरान को बदलना चाहते हैं, कानून खुदा को बदलना चाहते हैं, जा कहा कानून खुदा लागू कर दे। जमाने वालों को पता चला, बारी आई सरजमीन बरेली में, जब जमाने वालों ने देखा, कहा जब लोगों ने अकीदे पर डाका डाला, अकीदे को बदलना चाहा, सरजमीन बरेली से सैयदना इमाम अहमद रजा खां कासिद बरेल भी खड़े हो गए। कहा कभी मोइनुद्दीन चिश्ती खड़े हुए थे, कभी ख्वाजा हिंद खड़े हुए थे, कभी सैयदना इमाम हुसैन करबला में खड़े हो गए, अब सैयदना इमाम हुसैन खड़े हुए। अब सरजमीन बरेली से इमाम अहमद रजा ने कहा था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बरादरान मिल्लत इस्लामिया सैयदना इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने कहा, हुसैन ने कहा था, ए खुदा ये सब कुछ जो है ये सब तेरे दीन के लिए है। लेकिन सैयदना इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, कहा ये कुर्बानियां, हमारा आना जाना, कहा हमारा तस्बीह और तहलील करना सब आपके लिए है। पता चला, कहा ये इस्लाम कुर्बानियां भी चाहता है, मदहब इस्लाम कुर्बानियां चाहता है। कभी नमाजें नींद की कुर्बानियां चाहती है, कभी जब बका की बात आती है तो यही मामला होता है। जब ये के बाद दीगरे करबला में शहीद होते चले गए, वक्त की किल्लत है, आखिरी शहादत पेश करके आप लोगों के सामने रुखसत हो जाता हूं। जब ये के बाद दीगरे शहीद होते चले गए, सैयदना इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और बारगाह इमाम हुसैन में आते हैं। कहा, हुसैन इजाजत दे दीजिए, आप अगर इजाजत दें तो मैं भी करबला के इस मैदान में, कहा मैं भी अपनी शहादत देना चाहता हूँ, अपनी जान की कुर्बानियां देना चाहता हूँ। अंदाजा लगाएं, जहाँ सबको मालूम था कि जान जानी ही है, आज कोई नौजवान ऐसा है कि हमारे नौजवानों में ये ताकत और कुव्वत है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अंदाजा लगाएं उन लोगों को ईमान और आज हमारा तुम्हारा ईमान, अंदाजा लगाएं उनका ईमान कैसा था। सामने नजर आ रहा था, कभी ओनो मोहम्मद को शहीद किया जा रहा था, कभी इमाम मुस्लिम उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा था, कभी हजरत हुर को शहीद किया जा रहा था, कभी हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे जा रहे थे। सब कुछ करबला में देख देख कर कहा और आगे बढ़ बढ़ कर कुर्बानियां पेश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी जाने कुर्बान नहीं थी, उन्हें मजहब इस्लाम की बका कुर्बान, मजहब इस्लाम की बका चाहते थे। वो चाहते थे अगर मजहब इस्लाम की खातिर हमारी जान कुर्बान हो गई तो इससे बड़ी कुर्बानी हो ही नहीं सकती। हजरत कासिम को भी मालूम था कि हाँ मैं भी अगर यजीदियों के सामने जाऊं, कहा मुझे भी शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन जज्बे हुसैनी ऐसा था, जज्बे ईमानी ऐसा था। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहा हुसैन के बारगाह में आए, कहा मुझे इजाजत दें। हजरत इमाम कासिम ने जिस जुमले इस्तेमाल किए, मेरे हुसैन ने कहा तो मेरे भाई की आखिरी निशानी है, तुझे देखता हूं तो मेरे, कहा मुझे हसन की याद आ जाती है, अपने भाई की याद ताज़ा हो जाती है, और बड़े भाई का मर्तबा शरीयत मुस्तफा में बाप के दर्जे में होता है। बड़े भाई को बड़ा आला मकाम दिया है शरीयत मुस्तफा ने, क्योंकि बड़ा भाई अपने भाइयों की परवरिश में जिंदगी फना कर देता है, जिंदगी कुर्बान कर देता है, जिंदगी के लम्हे कुर्बान कर देता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन ने कहा, ए कासिम मैं इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं तुझे देखता हूं तो अपने भाई की याद ताजा हो जाती है। मैं हसन को याद कर लेता हूं, मुझे हसन की याद आ जाती है। हजरत कासिम भागे भागे हजरत ज़ैनब के पास जाते हैं, कभी हजरत उम्मे लैला के पास जाते हैं, कहा मुझे इजाजत दे दीजिए, ऐसा ना हो कल हसन मेरे बाबा जान, कहा मुझे मुझसे कहे, कहा मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा तो कल हुसैन पर परेशानी आई, तूने अपनी जान को बचा लिया, जान की कुर्बानियां को पेश ना की। अल्लाहु अकबर। अब हुसैन ने कहा, ए हसन, कहा हसन के साहबजादे मैं क्या करूं, क्या किया जाए। हजरत ज़ैनब को जाओ राजी कर लो, उन्हें तुम्हें बड़ी शौक से पाला है। अल्लाहु अकबर। अब जैसे ही हुसैन ने इतना जुमला इस्तेमाल किया, हजरत कासिम रोने लगे, रोते हैं, कहते हैं ए चचा जान, अगर आज मेरे वालिद इमाम हसन होते तो जरूर मुझे इजाजत दे देते, कहा मुझे जंगे में जाने की इजाजत मिल जाती, लेकिन आज मेरे वालिद नहीं है तो आज मुझे इजाजत नहीं मिल रही है। मैं भी चाहता हूँ मेरी जान भी इस्लाम के नाम पर कुर्बान हो जाए, कहा वरना इस जान का मैं क्या करूंगा, मैं इस जान को बाकी रखना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। इतने जुमले इस्तेमाल किए, हज़रत ज़ैनब रोने लगी, कहा ए कासिम, कहा तुम्हें देखकर अपने भाई की याद आ जाती है, कहा तुम जंग में जाने का इरादा मत करो। हज़रत कासिम ने कदमों को चूम लिया, कहा ना ना, कहा फूफी जान इजाजत दिलवा दीजिए। हुसैन की बारगाह में आए, कहा ज़ैनब ने कहा हुसैन इजाजत दे दीजिए, कहा परेशानी के आलम है, जज्बे हुसैनी है, जज्बे ईमानी टहल रहा है। अल्लाहु अकबर। ऐसे ही आगे बढ़कर हज़रत ज़ैनब ने कहा ये हुसैन इजाजत दे दो।
हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत दी। कहा कोई बात नहीं बेटा, तू नहीं मानता, कहा तुझे इजाजत दे देता हूँ, जा अब तेरे लिए कहा यही आखिरी लम्हे हैं। सब जानते थे यजीदियों के सामने जो जाता है उसे शहीद कर दिया जाता है। सही हजरत कासिम को भी मालूम था, कहा मेरे आखिरी लम्हे चल रहे हैं, अब मैं पलट कर नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। ऐसे ही आगे बढ़े, आवाज लगाई हल मिन मुबारिस, आओ कोई है मेरे सामने आने वाला। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने आवाज दी, आओ कौन पहलवान है, इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अरज़क ने कहा मेरा तो केसर और किसरा में बड़े बड़े शहरों में, ईरान और इराक में मेरी ताकत का, मेरी पहलवानी का डंका बज रहा है, मैं इस छोटे से बच्चे के सामने जाकर क्या करूंगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे मालूम नहीं इसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में फातिमा का दूध दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। जा आगे बढ़कर मुकाबला कर कर तो देख, तुझे मालूम हो जाएगा यहाँ अली के खानदान का छोटा सा बच्चा इतना जज्बा रखता है, इतनी ताकत रखता है। मिल्लत इस्लामिया इतने जुमले इस्तेमाल किए थे। अब जैसे ही कहा इब्ने ज़ियाद ने कहा आओ कौन है। अब अरज़क ने ये बात सुनी, कहने लगा कि इसी जंग में मेरे 4 बच्चे भी आए हुए हैं, मेरे बेटे हैं, नौजवान हैं, कलियल जवान हैं। सही एक बेटे को भेजा, कहा इमाम कासिम ने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक बात करे चारों के जिस्म को टुकड़े कर दिए। अब अरज़क बड़े गुस्से में होता हुआ कहा ताड़े मारने लगा, गुस्से में आया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैंने तुझसे कहा था, कहा तुझे मालूम नहीं इसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में हसन का खून दौड़ रहा है, कहा इसकी ताकत का अंदाजा तू नहीं कर सकता, जा आगे बढ़कर मुकाबला कर। तूने देख लिया तेरे चारों पेटों को इसने कहा मंडिया बेट कर दिया है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही गुस्से में आग होकर कहा जबान दराजी करने लगा, आगे बढ़ा। हज़रत कासिम ने कहा तेरे शोर शराबे तो बहुत हैं, ईरान और इराक में बड़े शोर शोरा है तेरे, कहा अपने कोले की जीन तो सही कर ले, बड़ा पहलवान बताता है, अपने बारे में बड़ी टिंगे मारता है। इतने जुमले इस्तेमाल किए थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया बड़ी अकड़ में था कि तेनी अकड़ इंसान की खत्म हो जाती है। अकड़ नहीं होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। इब्लीस ने अकड़ घमंड तकब्बुर दिखाया, जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में फरिश्तों को बढ़ाता था, जन्नत में बड़ा आला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया थोड़ा अफरा तफरी का माहौल अगर खत्म हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। और अरकान कमेटी की जो जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियों पर खड़े उतरें, क्योंकि इस इजलास की इब्तिदा है। बहुत अच्छा सजाया है माशाल्लाह, लेकिन नज़्मो नस्क इसका बेहतर कीजिए। बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो रहा है, थोड़ा खामोशी का माहौल बनाइए और खाने पीने में ही सारी मजलिस मत निकालिए, क्योंकि ये होता है हमारी मजलिसें खाने पीने का शिकार होकर सिर्फ इसी में सब मामला हो जाता है। पैगाम जाना चाहिए, वो पैगाम ना पहुंच पाता है, ना अवाम उस पैगाम को सुनना चाहती। फरहान मेरे बाद आपको बेहतरीन खिताब नायाब समाप्त करने हैं। मेरी गुजारिश है जो अरकान कमेटी है वो चहल पहल को जरा कुछ काफी हद तक कंट्रोल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और माइक वाले इसकी आवाज सेट करें। और मौलाना हमारे मोहम्मद शकील अहमद साहब भी जलवागर हैं मिंबर नूर पर, ये हमारे बड़े खास बड़े करीबी हैं, ये बहुत करीबी है हमारे। और उस्तादुल कुर्रा तल्लामा क़ादी मोहम्मद इकरार आलम साहब के बिला भी जलवागर हैं। और उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़
हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद मुबीन रज़ा साहब मद्दज़िल्लाहु नूरानी, इन्होंने भी बहुत तरक्की की है माशाअल्लाह। ये आज एक मदरसे के बेहतरीन शानदार बेहतरीन वाले मुदर्रिस हैं, बड़ी बात है। बहरहाल दिल लगाकर सभी हजरात एक बार नबी आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बहरहाल इस मजलिस की इब्तिदा है और आपको खुशखबरी और दे दूं मैं, 22 अगस्त की सैयद मुकीमुर रहमान साहब की तारीख हो गई है। आज ही तारीख की है हमने, वो भी महल्ला बांसपुरान में 22 अगस्त में उस जलसे को भी इंशाअल्लाह ताला इब्तिदा की जाएगी। और एक तारीख की अभी जुस्तजू चल रही है और तारीख होने के बाद उसके बारे में भी इंशाअल्लाह आपको बता दिया जाएगा। बड़ी खुशियों की बात है माशाअल्लाह, खुशी क्योंकि ये माशाअल्लाह इस जलसे की इब्तिदा है और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक बड़ी महफिल यहाँ पर आई, अच्छा सजाया है, अच्छी तरह से सुनना भी चाहते हैं, लेकिन गुजारिश है इसको अच्छी तरह सुने ताकि इसकी बरकतें ज़ाइल ना हो। क्योंकि सिर्फ हम इसी को न समझे कि हमने बहुत बड़ी मजलिस सजा दी, हमने खाने का इंतजाम कर लिया, हमने सब कुछ किया, बल्कि असल ये है अरकान कमेटी भी, अहले महल्ला भी, मिंबर नूर पर हम सब जो बैठे हुए हैं, सबके दिल में खुलूसो लिल्लाहियत होना चाहिए। और मैं समझता हूँ अरकान अहले महल्ला सब जलसेगाहों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जलसे बहुत सजाए जाते हैं, बड़ी मेहनतें की जाती हैं, मशक्कतें की जाती हैं, जिनमें तोड़कर मेहनतों से चंदे किए जाते हैं और बड़े आला पैगाम। और इसी तरह से ये हुसैनी मजलिसें सजाकर हम एक दूसरे को पैगाम देना चाहते हैं कि हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में हुसैनी पैदा होगा। यही पैगाम देते हैं। आवाज अब आवाज खुली है इसकी, आपको मालूम आता है, बताओ ना इसको, माइक के मालिक हो भाई, आपका काम है। हाँ, अब आवाज इसकी अब सेट करो आप, आपका मामला। बहरहाल एक मरतबा दुरूद शरीफ सुना दे, मैं आपको मनक़बत इमाम हुसैन सुनाता हूँ इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। मोहब्बत से कहें या हुसैन और आवाज से कहें या हुसैन और कहें या हुसैन, कहें या हुसैन, कहें या हुसैन। मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा का शहजादा, 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 करबला में आया है, फातिमा का शहजादा, करबला में आया है, फातिमा का शहजादा। देखिए माशाअल्लाह मजलिस में एक अपने घर का, महल्ले का एक जिम्मेदार है, लिए नहीं जा सकते हैं, बहरहाल हर एक अपनी अपनी जगह जिम्मेदार है। माशाअल्लाह हमारे शाहिद भाई भी बैठे हुए हैं। मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा का शहजादा, करबला में आया है, फातिमा का शहजादा, करबला में आया है, फातिमा का शहजादा। और अगर
शेर मुलाहिदा फरमाए, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। जालिमों के हाथों में कैसे हाथ दे देता, जालिमों के हाथों में कैसे हाथ दे देता, जालिमों के हाथों में कैसे हाथ दे देता, और जालिमों के हाथों में कैसे हाथ दे देता। दीन का सितारा है फातिमा का शहजादा, दीन का सितारा है फातिमा का शहजादा। पाया हुआ था, लेकिन घमंडो तकब्बुर ने उसको जलील ख्वार कर दिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया अज़रा बड़े घमंड में, बड़े गरजदार लहजे में आया। यही इमाम कासिम पलट कर हुसैन की बारगाह में गए, कदमों को चूमा, कहा चंद कतरे पानी के चाहिए। इतना चुमले कहे थे हज़रत कासिम के बारे में। हुसैन ने कहा बेटा पानी तो बंद कर दिया गया है। कहा इन लोगों ने नहर फरात को हमसे रोक दिया है। इनके जानवर भी पीते हैं, परिंदे परिंदे भी पी रहे हैं, ये सब पीते हैं, लेकिन हमारे लिए पानी को बंद कर दिया गया है। 3 दिन से पानी बंद है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा मेरी जबान है, इस जबान को चूस ले, हो सकता है कुछ सहारा लग जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम कासिम ने जबान को चूसा, ऐसे ही जबान का चूसी गई, जबान को चूसा, फिर आवाज लगाई हल मिन मुबारिज, है कोई आओ मेरे सामने। का अजरक ने जैसे ही आगे बढ़कर हमला करना चाहा, हज़रत इमाम कासिम ने आगे बढ़कर हमला किया। इतना बोला तेरी ताकत के टंके तो बचते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने घोड़े की जीन सही कर ले। ऐसे ही झुका, इमाम कासिम ने फौरन उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह अकबर। तारीख के औराख बताते हैं यही इमाम कासिम जब छोटे से थे, कहा भी अफवान शबाब को भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन इनके अंदर जज्बा ईमानी था। जिस्मानी ताकतें जहां जवाब दे जाती हैं, वहां हुसैनी ताकतें काम आती है, वह ईमानी ताकतें काम आती है। हुसैन के इस छोटे से भतीजे ने, इमाम कासिम ने, जो उस 22,000 के लश्कर में बड़ी ताकत वाला कहलाता था, इसकी ताकत के टंके बजते थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया। अब चारों तरफ से इब्न ज़ियाद ने कहा अकेले पर वार मत करो, तन्हा मत करो, एक साथ आकर वार करो। इसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, किसी से हटने वाला नहीं है। एक साथ सबने मिलकर जैसे ही वार किया, अल्लाह अकबर, जिस्म तीरों से बौछार कर दिया था, जख्मी हो चुका था। अल्लाह अकबर। अब जिस्म कहा, जिस्म में नेज़े लगा दिए गए, बर्ची भाले मार दिए गए थे। चारों तरफ से कहा एक शेर को घेर लिया था गीदड़ों ने। अल्लाह अकबर। अब हुसैन ने बारगाह मौला में दुआ की, मौला हुसैन ने कहा है मौला हसन के बेटे की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। इब्न ज़ियाद ने आवाज दी हुसैन अपने भतीजे की लाश को ले जाओ। अब तारीख के औराक बताते हैं जिस्म तीरों से छल्ली हो चुका था, जिस्म पर इतने घोड़े दौड़ाए गए थे कि जिस्म जख्मों से चकनाचूर हो चुका था। अल्लाह अकबर। हुसैन आगे बढ़े, कहा कांधे पर लाश को रखा और खेमे में लाकर रख दिया और बीबियों से कहा कुरान की तिलावत करो, पानी खत्म हो चुका है, तयम्मुम करके नमाज़ें अदा कर लो। इसलिए ये पैगाम दिया जा रहा था, नमाजों का दामन मत छोड़ना, कुरान मुक़द्दस की तिलावत का दामन मत छोड़ना। दुआ करो कासिम की शहादत को मेरा रब कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। वक्त धीरे धीरे हुसैन तक आ पहुंच रहा है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा बीबियों घबराने की बात नहीं है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह कहता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, हम सब्र करने वालों में से हैं। कोई बात नहीं, वो जालिम है, चंद दिन की बात है। कहा जालिम का कुछ वक्त के लिए शोरा होता है, लेकिन हक हक ही हुआ करता है। चंद सालों तक तो शोरा रहा, लेकिन मुख्तार सकफी ने एक एक को चुन चुन कर मारा और कयामत तक हुसैन उनके चाहने वालों के डंके बजते हैं, बजते रहेंगे। इसलिए जो अपनी जाने हक के लिए देते हैं, तो कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान कह रहा है अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। पता चला हुसैन जिंदा है, जिंदा थे, उनके चाहने वाले जिंदा हैं। करबला में जो शहीद हुए हुसैनी, तो कुरान कह रहा है आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा।
बेशक सुभान जो अल्लाह। अभी तक जमाने वालों ने कहा था, लेकिन जब हुसैन शहीद हो गए, कुरान नेज़े पर पड़ा, तो कुरान ने कहा हुसैन पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। पता चला कि हुसैन ने पैगाम दे दिया, जो रब की राह में कत्ल किए जाते हैं मुर्दा नहीं होते, मारे नहीं जाते हैं, अल्लाह उन्हें फना नहीं करता, मिटाता नहीं है, उन्हें बाकी रख देता है, और जो अपनी जात के लिए करते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है।